बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबको जोग्राफिया की क्लास में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। बाब नंबर 2 हमने मश्की सवालात के साथ मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह आज की इस क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा जो नया सबक है वो है बाब नंबर 3। तो आज हम बाब नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, बहर और बहीरे। इस लेसन के अंदर हम ये सीखेंगे कि बहर और बहीरे किस तरह हैं, क्या हैं, कहाँ मौजूद हैं, किन मकामात पर पाए जाते हैं और इनकी खुसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहर क्या है और बहीरे किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, दुनिया के अंदर दो ख़ित्तों में हम डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। किस तरह से? एक है आपके सामने ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, नीला रंग, और जो दूसरे हैं वो आपको अलग अलग कलर्स में नज़र आ रहे हैं। तो जो ब्लू कलर है वो है हमारे समंदरी हिस्से, और जो अलग अलग कलर्स में रंगों में आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं बर्रे आज़म, यानी खुश्की जहाँ पर है, जहाँ पर ज़िंदगी है, लोग रहते हैं, जानवर, परिंदे, सब कुछ। तो जो बहर है वो जितना भी ये जो ब्लू हिस्सा है, नीला रंग है, ये पानी को शो कर रहा है, यानी समंदर। तो दुनिया के अंदर जो बड़े समंदर हैं उन्हें कहते हैं बहर, और उन ही से मुंसलिक, उन्हीं से जुड़े जो छोटे पानी वाले हिस्से हैं, छोटे समंदर या दरिया हैं, उन्हें हम कहते हैं बहीरा। क्लियर? बहर बड़े समंदर और छोटे समंदर बहीरे। और जो बहर होते हैं वो एक बरे आज़म को दूसरे बरे आज़म से जुदा भी करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम उन्हीं दुनिया के बड़े बड़े बहरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके नेम्स देख लेते हैं। दुनिया के जो बड़े बहर हैं वो 5 हैं, और कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बहरुल काहिल, नंबर 2 बहरे ओकियानूस, इसी तरह से बहरे हिंद, बहरे मुंजमिद जनूबी और बहरे मुंजमिद शुमाली। ये 5 बड़े बहर दुनिया में अलग अलग मकामात पर पाए जाते हैं और ये रकबे के लिहाज से एक दूसरे से अलग हैं, इनमें अलग अलग खुसूसियात पाई जाती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। स्टूडेंट्स, इस नक्शे के अंदर हम देख सकते हैं इनके मकामात को कि किन किन जगह पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहरुल काहिल। बहरुल काहिल को पैसिफिक ओशन कहा जाता है, इन इंग्लिश पैसिफिक ओशन। तो आपको नज़र आ रहा होगा 2 जगह पर पैसिफिक ओशन लिखा हुआ, तो ये बहरुल काहिल की लोकेशन है। और चूँकि दुनिया गोल है तो ये जो आपको 2 साइड्स पर पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा होगा, एक मशरक़ी हिस्से में और दूसरा मगरबी हिस्से में, 2 अलग अलग। तो एक्चुअली ये एक ही दरिया है, बस ये चूँकि नक्शा सीधा रखा हुआ है तो ये आपको ज़रा सेपरेट और अलग नज़र आ रहे हैं। तो पैसिफिक ओशन ये बहरुल काहिल है, और दूसरा जो दरिया है बहरे ओकियानूस, ये आपको नज़र आ रहा होगा सेंटर में थोड़ा सा अटलांटिक ओशन जहाँ लिखा हुआ है। बहरे ओकियानूस को अटलांटिक ओशन भी कहते हैं। इसी तरह बहरे हिंद जो है वो इसे इंडियन ओशन कहते हैं। तो आप जहाँ देख सकते हैं इंडियन ओशन लिखा हुआ है, ये बहरे हिंद है पूरा। और जो बहरे मुंजमिद जनूबी है इसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं और इसे सदर्न ओशन भी कहते हैं। तो आप अगर जनूब की तरफ देखें नक्शे के, तो वहाँ पर आपको सदर्न ओशन लिखा नज़र आ रहा है, यानी कि ये बहरे मुंजमिद जनूबी है। और बहरे मुंजमिद शुमाली, ये शुमाल की तरफ है, ज़मीन का जो शुमाली हिस्सा है, शुमाली कुतबी हिस्सा, वहाँ पर ये मौजूद है, जहाँ पर आपको आर्कटिक ओशन सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ, ये बहरे मुंजमिद शुमाली है। सो ये इनके मकामात हैं। अब हम इनके 1 बाय 1 इनके जो क्वालिटीज़, इनकी खुसूसियात हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है बहरुल काहिल। स्टूडेंट्स, जो बहरुल काहिल है वो दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। इसका जो रकबा है वो करीबन 168 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, और इसकी जो औसत गहराई है वो है 4000 मीटर, यानी काफ़ी इसका रकबा है, साइज़ भी बहुत बड़ा है, गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा इसके जो हाशियाई इलाके हैं, हाशियाई इलाके कहते हैं जो इसके किनारों पर जितने भी इलाके मौजूद हैं वो, वहाँ पर गहरी खाइयाँ मौजूद हैं और आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं। और जैसे इसको आपने ना 7th क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो इन 7th क्लास आप लोगों ने ना आचरी दायरा, आग का दायरा के नाम से एक पॉइंट पढ़ा था।
जिसमें आपने ये देखा था कि जो बहरुल काहिल के जो इर्द गिर्द का इलाका है वो आतिशफ़शानी अमल वहाँ होता रहता है, ज़लज़ले वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये वही बहरुल काहिल है और इसी इलाके, उन्हीं हाशियाई इलाकों की जो बात हो रही है ना, ये वही हैं। यहाँ पर आतिशफ़शा पहाड़ हैं और इस तरह से गहरी खाइयाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ख़ास बात है, यहाँ की नहर पानामा काफ़ी मशहूर है। ये नहर जो है दो बड़े बहर को आपस में मिलाती है, बहरुल काहिल को बहरे ओकियानूस से। और यही जो नहर है ये तिजारती मरकज़ है बहुत बड़ा, यहाँ से तिजारत होती है। दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक हैं इसी नहर के ज़रिए से तिजारत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो बहर है वो है बहरे ओकियानूस। ये दुनिया का दूसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा है 85 मिलियन मुरबा किलोमीटर। इसकी जो औसत गहराई है वो 3900 मीटर है। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इस दरिया के इस वस्त में ना एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद है और इस पहाड़ी सिलसिले की जो प्लेटें हैं, कशरी प्लेटें, जो ज़मीन में प्लेट्स मौजूद हैं, ज़मीन के जो हिस्से हैं वो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत की वजह से ना मैग्मा निकलता रहता है और उससे एक बहुत तवील पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, मिड अटलांटिक रिज के नाम से ये जो है ये पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है जो समंदर के अंदर एक्चुअली मौजूद है। इसीलिए आप समंदर के ऊपर से देख नहीं सकते क्योंकि ये अंदर मौजूद है समंदर के। और ये इतना तवील पहाड़ी सिलसिला है कि ये बहरे ओकियानूस सिर्फ शुरू होता है तो आगे मज़ीद 3 बड़े बहर तक ये चला जाता है सिलसिला। कौन कौन से बड़े बहर तक? बहरुल काहिल, बहरे हिंद और बहरे मुंजमिद जनूबी, ये 3 बड़े दरियाओं तक मज़ीद फैला हुआ ये इतना तवील पहाड़ी सिलसिला है। और ज़लज़लों के हवाले से ये एक अहम मरकज़ है। यहाँ भी बहुत ज़लज़ले आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो प्लेट्स मौजूद हैं, उनकी हरकत होती रहती है, मैग्मा निकलता है, ज़ाहिर है उससे फिर ज़लज़ले आते हैं। इसके अलावा जो बहरे ओकियानूस की ख़ास बात है वो ये है कि ये मसरूफ़ तरीन बहरी तिजारती शाहराह है। जैसे कि बहरुल काहिल में नहर पानामा से तिजारत होती है, तो यहाँ पर भी दुनिया की बहुत ही अहम और मसरूफ़ तरीन तिजारत होती है इस बहर के ज़रिए से। बहरे हिंद जो है ये तीसरा बड़ा बहर है। इसका जो रकबा है वो 70 मिलियन मुरबा किलोमीटर है और इसकी गहराई है 3900 मीटर। यहाँ की ख़ास बात इसके अंदर मौजूद एक गहरी खाई है और जावा ट्रेंच उसका नाम है जिसकी गहराई है 7400 मीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ मौजूद हैं। और जैसे कि बहरे ओकियानूस से वो सिलसिला पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है तो वो बहरे हिंद में भी मौजूद है और बहरे हिंद के फ़र्श को वो 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो पहाड़ी सिलसिला, मशरिक़ और मगरिब के 2 अलग अलग हिस्सों में। ये भी अहम तिजारती शाहराह है, यहाँ भी तिजारत होती है। और ये आप नक्शे में इंडियन ओशन बहरे हिंद जो है वो देख सकते हैं। ये तिकोन नुमा है, एक ट्रायंगल शेप में मौजूद है और ज़मीन के जनूबी निस्फ़ कुर्रे में, जो ज़मीन का जो जनूबी हिस्सा है ना, जनूब की तरफ वाला इलाका, ये वहाँ मौजूद है। इसकी जो तिजारती शाहराह है वो है नहर स्वीज़। ये बहरे हिंद आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। तिजारती शाहराह जो है वो नहर स्वीज़, उसका नेम है नहर स्वीज़। जैसे कि हमने बहरुल काहिल में देखा नहर पानामा, तो इसकी जो नहर है वो नहर स्वीज़ है और ये नहर स्वीज़ 2 बहीराओं को मिलाती है। बहीरा जैसे मैंने बताया कि छोटे समंदर जो होते हैं, बहीरा रूम और बहीरा अहमर, ये 2 छोटे समंदर हैं, बहीरा रूम और बहीरा अहमर, तो इन दोनों को मिलाती है। यहाँ भी तिजारत होती है। और अभी मैंने आपको जावा ट्रेंच का बताया कि वो बहुत गहरी खाई है जो बहरे हिंद के अंदर मौजूद है। तो ये जावा ट्रेंच की लोकेशन है जो कि इंडोनेशिया के पास मिलती है और इसकी जो गहराई है वो 7400 है। ये बहरे हिंद के वस्त में है और काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है। नंबर 4, बहरे मुंजमिद जनूबी। इसका जो रकबा है वो है 22 मिलियन मुरबा किलोमीटर और गहराई है 4000 मीटर। इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि बहुत सर्द पानी होता है यहाँ पे। बाकी समुद्रों की निस्बत यहाँ का जो पानी है वो ज़्यादातर अरसे में फ्रीज़ड है क्योंकि सर्द इलाकों में मौजूद है, तो यहाँ का पानी काफ़ी सर्द होता है
और आइसबर्ग यहाँ मौजूद हैं। ये लोकेशन है इसकी, बहर मुंजमद जनूबी। अंटार्कटिका एक बर्राज़म है और इसके पास ही ये जो सदर्न ओशन के नाम से आपको समंदर नज़र आ रहा है, बहर नज़र आ रहा है, यही बहर मुंजमद जनूबी है। ये देख सकते हैं आप बहर मुंजमद जनूबी, और इसके मुताबिक आपको पता लग रहा है कि कितना सर्द पानी है और बड़े बड़े आइसबर्ग कहते हैं जो बड़े बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े मौजूद हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़्यादातर, ये चूँकि यहाँ पर पानी बहुत ठंडा होता है तो तिजारत बहुत ही मुश्किल है इसके अंदर, और बाकी समंदरों के मुकाबले में इसकी जो हद है उसका तयन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो बहर है इसके अंदर ही बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस और बहर हिंद आपस में आकर मिल जाती है। इनका पानी जो है वो इसी बहर के अंदर मिल जाता है, तो इसकी एग्जैक्ट कितनी हद है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और आखिर में है बहर मुंजमद शुमाली। ये जो बहर है इसका रकबा है 15 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर और इसकी गहराई है 4000 मीटर, कहीं पर इसकी गहराई जो है वो 1200 मीटर तक भी है। कम गहरा पानी है और इसमें नमक भी कम होता है। आपको पता है कि समंदर की ख़ास बात है वहाँ में मौजूद नमक, लेकिन इस समंदर के अंदर नमकीनियत बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि दरियाओं का ताज़ा पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आता रहता है। नॉर्थ साइड जो है ज़मीन की, जो शुमाली हिस्सा है ना, वहाँ पर ये बहर मौजूद है और ये आर्कटिक ओशन के नाम से मौजूद है। और इस नक्शे में आप आसानी से सबसे ऊपर जो आपको ओशन नज़र आ रहा है ना, ऊपर वाली साइड पर जो पानी है, आर्कटिक ओशन, वो बहर मुंजमद शुमाली है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी जो रियल पिक्चर है, ये बहर मुंजमद शुमाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं और बर्फ़ काफ़ी जमी हुई है, और जैसे कि बताया कि इसमें नमक कम है, कम नमकीनियत है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर दरियाओं का ताज़ा पानी जो है उसकी आमेज़श बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी इसके अंदर आकर मिलता रहता है इसीलिए। और ये भी बहर मुंजमद शुमाली की ही एक तस्वीर है और इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं सतह पर कितनी बर्फ़ जमी और पानी कितना ज़्यादा सर्द है। अब हम चलते हैं तफसीली सवाल की तरफ। हमारा टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। तफसीली सवाल नंबर 1 है, चंद अहम बहरों की खुसूसियात पर बहस करें। तो इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर 22, जहाँ से हमने शुरू किया ना, बहर और बहीरे, ये इसकी मेन हेडिंग है। उसके बाद जितना भी मुकम्मल है वो आपने सारा लिखना है। शुरू करेंगे बहर और बहीरे की हेडिंग से, उसके बाद बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस मुकम्मल लिखने हैं, बहर हिंद, बहर मुंजमद जनूबी, बहर मुंजमद शुमाली मुकम्मल। जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है ना, सतह पर जमी बर्फ़ इस बहर की नुमाया ख़ुसूसियात हैं, तो यहाँ तक आपने मुकम्मल लिखना भी है और याद भी करना है। तो डायरी नोट डाउन कर लें अपनी आप सब। तफसीली सवाल नंबर 1 जो है वो लिखना और याद करना है। ये आपका आज का होमवर्क भी है, इसे लिखेंगे भी और आप इसे आपने याद भी करना है। आई होप आपको लेसन की समझ आ गई है और इंशाल्लाह आप होमवर्क भी करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।